नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल MDS ई लर्निंग पर, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। और ये हमारे ट्रांसलेशन क्लास की 7वीं सीरीज है, जिसमें हम लोग सीखेंगे सेमी मॉडल वर्ब्स। तो सेमी मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? जो थोड़ा थोड़ा मॉडल की तरह काम करती हैं और जो थोड़ा मतलब कि मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। तो आज हम सीखेंगे डेयर और नीड टू का प्रयोग। तो जो हमारी क्या है, सेमी मॉडल वर्ब्स। और सेमी मॉडल वर्ब्स और कई भी हो, जैसे कि यूज टू हो गया, हैज टू हो गया, हैव टू हो गया। तो किसी कारणवश तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे अगली क्लास में। तो आज हम सीखेंगे क्या, नीड टू एंड डेयर टू। तो आइए सीखते हैं नीड टू एंड डेयर टू। तो जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक कोड जो आपको थोड़ा सा क्या मोटिवेशन दे सके, ताकि आप आपके जीवन में क्या कर सके, तरक्की कर सके और अच्छे से सीख सके। तो अब क्या है पहला कोड हमारा, यू नीड टू फाइट फॉर योर ड्रीम्स, नो वंस इल। दैट मीन्स आपको आपके ड्रीम के लिए फाइट करना होगा, यानी लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं लड़ने वाला आके। तो जैसे आप क्या पढ़ना आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, कोई और आके पढ़ने वाला कि आप बगल वाला आके पढ़ देगा नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा कोड और आप शुरुआत करेंगे हम लोग क्लास की। तो डेयर टू, जिसका मतलब क्या होता है, साहस करना, हिम्मत करना, है ना। जैसे हम लोग करते हैं कि वह लड़ने का साहस करता है, साहस करता है तो क्षमता है ना, साहस करना। तो डेयर टू मीन्स होता है साहस करना, जो है क्या है हमारी सेमी मॉडल वर्ब्स है, जिसका मतलब क्या होता है, हिम्मत करना या फिर साहस करना के अर्थ में प्रयोग होता है। तो यह दो काम करती है, ये क्या होती है हमारी मॉडल की तरह काम करेगी। इसमें क्या होता है, हम लोग टू के बिना प्रयोग करते हैं, इसमें टू नहीं लगता है, ठीक है। और दूसरी क्या है, दूसरे के शरीर प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह। इसमें क्या होता है कि विदाउट टू, यानी कि विद के साथ टू लगाए, यानी उसका क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। जब मॉडल वर्ब होगी तो टू का प्रयोग नहीं करते, जब ऑर्डिनरी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, तो हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। तो आते हैं मेन पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट है हमारा डेयर एज अ मॉडल वर्ब। इसमें क्या होता है कि बिना टू के प्रयोग करेंगे, और क्या कह रहा है कि यह मॉडल की तरह, मतलब कि सेम मॉडल की तरह यूज होगा, और थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, हम बताएंगे कहाँ पर डिफरेंस होगा। तो पहला क्या, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट था डेयर प्लस टू। अफर्मेटिव में होता क्या है, डेयर के साथ हम लोग टू ही लगाएंगे। अब बताइए क्यों, ऐसा बताते हैं अभी। निगेटिव है, निगेटिव में क्या काम करते हैं, डेयर के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव होगा, डेयर के साथ पहले डेयर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद V1 आएगा लास्ट में। अगर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आता है जो, वैसा ही लिख दिया जाएगा। तो पहले का प्रयोग करते हैं हम लोग डेयर एज अ मॉडल वर्ब। ऐसे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, क्या लिखा है, तुम सच बोलने की हिम्मत करते हो, तुम सच बोलने की हिम्मत करते हो। इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा, तो सब्जेक्ट क्या होता है, यू। इसके साथ क्या लगाएंगे, डेयर। सपोज क्या लिखे, डेयर के साथ क्या लगाते हैं, टू स्पीक ट्रूथ। ये रहा हमारा डेयर एज अ मॉडल वर्ब। तो डेयर एज अ मॉडल वर्ब और डेयर एज एन ऑर्डिनरी वर्ब दोनों सेम क्या करता है, केवल सिंपल में। ऐसे कहता है कि निगेटिव आ गया, तो निगेटिव में क्या काम करते हैं हम लोग, डेयर के बाद डायरेक्टली क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्या लिखेंगे, आई, आई का सिर क्या लिखेंगे, डेयर नॉट, डेयर नॉट। अब क्या रहा, झूठ बोलने की मीनिंग पता है आपको, क्या लिखते हैं, टेल अ लाई, या फिर आप डायरेक्टली लाई भी लिख सकते हैं, आई डेयर नॉट लाई। अब क्या लिखा है कि क्या उसने जवाब देने की हिम्मत की, क्या उसने जवाब देने की हिम्मत की। हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पहले आएगा डेयर, ही। जवाब देने का पता है क्या होते हैं, आंसर, या फिर रिप्लाई भी कर सकते हैं। आप करना चाहते रिप्लाई कर दे या फिर आंसर, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग डेयर कैसे, एज अ ऑर्डिनरी वर्ब, इसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। अगर डेयर कैसा आता है, मेन वर्ब की तरह, टेंस में आता है। ऐसे कह सकते हैं कि तुम सच बोलने की हिम्मत करते हो। तो आपको देखते हो ताहती है, अगर कभी भी टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी पहचान क्या होती है, ताहती है। तो सेम वही टेंस हम लेके चलते हैं इसमें। जैसे तुम सच बोलने की हिम्मत करते हो, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या यहाँ पे है, यू है, तो यू सच क्या लगाएंगे, यू साथ लगाएंगे हम लोग डेयर टू, डेयर टू। और तुम सच बोलेंगे डेयर टू। अब वर्ब क्या है हमारी, बोलना, स्पीक ट्रूथ, टू डेयर टू स्पीक ट्रूथ। कहता मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता हूँ। तो वही सेंटेंस हम लेके चलने चाहते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसे उसमें निगेटिव है,
उसमें डेयर के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो सपोज करो वहां पास्ट में आता है तो पास्ट के लिए नॉट लगाते हैं, लेकिन अगर आपको पता है जैसे हम बताते हैं यहाँ नॉर्मली, तो आई, वी, यू और दे के लिए हम लोग इन सभी के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इनके साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो सिंगुलर होते हैं कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम आता है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे लिखा आई से क्या लगाते हैं, डू, फिर निगेटिव है तो नॉट, फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, डेयर टू। क्या आएगा, डेयर टू, आई डू नॉट डेयर टू। अब लाई डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर टेल अ लाई ये भी लिख सकते हैं हम लोग, टेल अ लाई सिस्टम, है ना। अब देखते हैं क्या लिखा है, क्या वह जवाब देने की हिम्मत करता है। ये बिल्कुल आसान है, इसमें काम करते हैं, डू डेज हम लोग पहले लगा देते हैं, है ना। जिसने टेंथ पढ़ा होगा उसको आसानी से समझ में आ जा रहा होगा, बाकी इसे नहीं पढ़ा हम आगे पढ़ाने वाले हैं इसके बाद टेंथ क्लास। तो डू या डज तो यहाँ पे लेके आएगा, वह आया है, ही आया है, इससे पहले हम लोग लगाते हैं डज, सब्जेक्ट आएगा हमारा क्या, ही, है ना। डज के बाद क्या सब्जेक्ट आया, फिर क्या आएगा, डेयर टू। डेयर टू के बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिप्लाई या फिर आंसर, दोनों में से किसी एक को हम लिखते हैं। रिप्लाई मतलब जवाब देना होता है, आंसर मतलब होता है उत्तर देना। तो ये रहा हमारा डेयर। तो जैसा कि खत्म करने में हम एक ब्रीफली इन्फ्लेशन बता देते हैं। जैसे कि डेयर क्या होता है, मॉडल वर्ब काम करता है, और एक हमारा होता है ऑर्डिनरी वर्ब की तरह। तो जैसे मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा तो पहले क्या काम करेगा, डू टू नहीं लगाएंगे, मतलब बिना टू के आएगा, जैसे कि हम देख सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है कि डेयर कभी भी सिंपल में टू, मतलब सिंपल में हमेशा टू लेकर आएगा। सिंपल यानी कि हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जब भी आएगा वो हमेशा टू लेकर आएगा, क्योंकि इसमें कभी वो मॉडलों की तरह यूज नहीं करते हैं। जैसा आपको पहले बताया था कि ये सेमी मॉडल है, तो आधा सेमी मॉडल मतलब मॉडलों की तरह काम करेगा और आधा मेन वर्ब की तरह। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर सिंपल जब भी आएगा तो सिंपल हम लोग हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो हमेशा टू लगाएंगे। लेकिन अगर सपोज करो वहां पर निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक हम लोग डेयर के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और एक क्या काम करेंगे, डू नॉट लगाएंगे। यानी कि निगेटिव बनाने का क्या काम करेंगे, हेल्पिंग लगाएंगे, डू या डज नॉट। डू नॉट के बाद तब डेयर टू आएगा, है ना। और इंट्रोगेटिव बनाने का भी सेम तरीका है। आप चाहे तो मॉडल की तरह बना सकते हैं, यानी पहले डेयर क्या आएगा, डेयर पहले आ जाएगा, डेयर बता सब्जेक्ट आएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है हमारा इंट्रोगेटिव बनाने का, इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग में पहले आएगी, डू या डज पहले आएगा, डू या डज उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तब डेयर टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। मतलब कि जब हम लोग मॉडल में आएंगे तो टू नहीं लगाएंगे, लेकिन सिंपल में जरूर लगाना है हमें, यानी सिंपल यानी अफर्मेटिव में जो लगाना क्लियर है, उसके बिना ये अधूरा यानी गलत माना जाएगा। तो अब आते हैं, खास कर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके पास्ट में, यानी पास्ट बनाना बिल्कुल आसान है, सेम इसी तरीके से काम करेगा, लेकिन इसमें हम लोग नीडेड नहीं करते, यानी इसका पास्ट नहीं बनता है, केवल हम लोग पास्ट टेंस में डेयर के साथ टू लगाना जरूरी है। जैसे सब्जेक्ट बाद क्या आएगा, डेयर टू, है ना। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, जैसे उसने सच बोलने की हिम्मत की, तो उसने यानी सब्जेक्ट कौन हो गया, ही। तो इसके बाद डेयर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डेयर्ड हो जाएगी, डेयर्ड टू। अब बोलने की मीनिंग क्या होती है, स्पीक, क्योंकि V1 है तो इसलिए हम स्पीक लिखेंगे, और उसको बताएगा सच है तो सच के लिए क्या लिख देंगे, ट्रूथ। अगर इसी तरह हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो मैंने अकेले आने की हिम्मत नहीं की, तो क्या लिखेंगे, आई, उसके बाद लिखेंगे निगेटिव। तो निगेटिव हम लोग पास्ट में जब आते हैं तो डिड नॉट सभी के साथ यूज होता है, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, डिड नॉट ही लगाएंगे। आई डिड नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, डेयर टू। अब यहाँ पे अकेले जाने की तो गो, अकेले की मीनिंग होती है अलोन, या फिर आप लोग कुछ और लिख सकते, लिखना चाहते हो। अगले, क्या वे मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए, जाहिर सी बात है, हो सकता है डरते रहे होंगे इसे नहीं कर पाए, चलो जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिड पहले आएगा, है ना। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि कहाँ पर क्या लगाना है। तो डिड, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे डिड दे। अब कुछ सवाल पूछने के, यानी कि पूछने का होता है, आस्क होता है, डिड दे आस्क, सॉरी 1 मिनट, डिड दे, अब क्या लिखेंगे हम लोग, डेयर टू। क्या आएगा इसके बाद, डेयर टू।
फिर लिखेंगे हम लोग आस्क। अब आस्क के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखते हैं उसके बाद, वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। तो मी हम लोग इसके बाद तुरंत लिख देंगे, है ना। तो डिड दे डेयर टू आस्क अ क्वेश्चन टू मी, है ना। तो ये हमारा इसका पास्ट, पास्ट जो कि बिल्कुल आसान है। अब इसी तरह सेम हमारा काम करता है नीड, है ना। तो नीड है, नीड भी सेम डेयर की तरह काम करता है। ऐसा नीड है, सेम प्रोसेस, समझ लो कि एक फोटो कॉपी है, बस थोड़ा सा चेंज करना है कि वहां डेयर क्या आएगा, नीड आएगा, बाकी लगभग सेम वही वर्क है। जैसे देखेंगे क्या यहाँ पे क्या लिखा है, नीड टू। नीड टू एक ऐसा सेमी मॉडल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या है, आवश्यकता होना या फिर जरूरत होना। इसका मतलब ये होता है। और ये दो तरीके से काम करता है, मॉडल वर्ब की तरह, ऑर्डिनरी वर्ब की तरह। मतलब कि सेम जैसे कि हमारा डेयर टू काम करता है, तो वैसे सेम यही भी काम करता है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, विदाउट टू, मतलब कि पहले अगर मॉडल वर्ब आता है तो विदाउट टू यानी बिना टू के काम करेंगे, यानी बिना टू के यूज करेंगे। अगर ये आता है ऑर्डिनरी वर्ब की तरह तो विद टू, यानी कि टू के साथ हम लोग प्रयोग करने वाले हैं इसका, है ना। तो आइए शुरू करते हैं इसका भी, है ना। तो क्या लिखा है, नीड एज अ मॉडल वर्ब, नीड एज अ मॉडल वर्ब। तो नीड एज अ मॉडल हम यूज करने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा, इसका भी पहले हम बता देते हैं कि जब कभी भी हम मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे तो अफर्मेटिव हमेशा हम लोग टू लगाना है, क्लियर है। अफर्मेटिव हमेशा टू लगाएंगे, लेकिन बाकी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में, उसमें दोनों अलग है। यानी इंट्रोगेटिव में आप लोग चाहे तो मॉडल वर्ब की तरह यूज कर ले, और निगेटिव में आप चाहे तो सेम हमारा मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिंपल यानी अफर्मेटिव में आपको टू लगाने की जरूरत है, यानी कि टू नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा। जैसे गलत, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है यानी जरूरत है, तो आई लिखेंगे। आई के बाद क्या लिखेंगे, जरूरत की मीनिंग क्या होती है, नीड। आई के बाद क्या आ जाएगा हमारा, नीड। उसके बाद क्या आएगा, टू। अब क्या लिखा, पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, स्टडी। लिखेंगे आई नीड टू स्टडी। अब यह लिखा हुआ देखेंगे, तुम दवाई लेने की, तुम्हें दवाई लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दवाई लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यू। तो इसमें आप डायरेक्टली नीड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, यू नीड नॉट टेक मेडिसिन। आएगा लिखा है, क्या उसे आराम करने की जरूरत है। तो डायरेक्टली हम लोग इंटरोगेटिव बनाने के लिए नीड को कहां रख देंगे, पहले, है ना। पहले क्या आ जाएगा, नीड ही, और फिर आराम करने में नहीं होती है, नीड ही, फिर नीड कर देंगे, और टेक रेस्ट, क्या उसे आराम करने की जरूरत है। ये रहा हमारा मॉडल वर्ब। तो एज अ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑर्डिनरी वर्ब, या फिर आप कह सकते हैं कि मेन वर्ब। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, क्या आएगा, नीड आएगा, आई नीड। फिर क्या लिखेंगे, टू लगाना, तो क्लियर ही है। तो मतलब सेम है, यानी कि दोनों में सेम बना सकते हैं आप, आई नीड टू स्टडी। दैट मीन्स आपको अफर्मेटिव टू लगा के ही करना है, बाकी इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपके दो ऑप्शन है, चाहे ये चाहे ये। जैसे कि तुम्हें दवाई लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यू। उसके बाद आएगा, अभी बताएं पिछली क्लास में क्या, यू से क्या लगाते हैं, डू नॉट। फिर क्या लिखेंगे, नीड टू, और दवाई लेने की, यानी फिर एक मीनिंग क्या होती है, टेक मेडिसिन। एक मिनट, यू डू नॉट नीड टू टेक मेडिसिन। आगे लिखा, क्या उसे आराम करने की जरूरत है। इसमें क्या काम करते हैं हम लोग, डूडस पहले आता है, तो डूडस पहले आता है, यानी कि ही के साथ क्या आता है, डज आता है, तो डज कहाँ लगाएंगे, पहले डज ही। फिर क्या लिखेंगे, नीड, क्योंकि डू डज के बाद आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, डज ही नीड। बताया हमारा टू आएगा, टू के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वी वन। वी वन यानी कि क्या है, आराम करने, तो टेक रेस्ट। अब डायरेक्टली आप करना चाहते तो रेस्ट भी लिख सकते हैं, ये टेक रेस्ट यानी एज अ फॉर्मूला अच्छा यूज माना जाता है। तो अब देखेंगे दोनों में कुछ अंतर नहीं है, डेयर टू और नीड टू का लगभग सेम ऐसे कॉन्सेप्ट चलता है। तो जहाँ पे डेयर है वहाँ पे नीड लगाते हैं, जहाँ पे नीड है वहाँ पे डेयर, बस मीनिंग अंतर होना चाहिए वहाँ पे बस। तो अब इसमें पास्ट पर आते हैं, पास्ट बिल्कुल ही आसान है, जैसे कि डेयर था, है ना। तो इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट बात क्या करते हैं,
नीडेड लगाते हैं, जैसे कि पास्ट में सेकंड फॉर्म क्या होती है, नीड की, नीडेड होती है तो नीडेड लगा देंगे, है ना। और निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डिड नॉट, जैसा कि पास्ट के सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट इंफिनिटी क्या करते थे, डिड नॉट लगाते थे, वैसे डिड नॉट इसमें भी लगाएंगे। और नीड की फर्स्ट फॉर्म होगी 2 + V1 करेंगे। और सेम आते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, जिसमें क्या होता है, डिड के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नीड, फिर टू, तब V1 आता है। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब सभी में पहले आती है, आप पता ही चल गया होगा धीरे धीरे करके। तो हेल्पिंग वर्ब कभी होती है बाद में आती है, वो पहले आ जाती है इसमें इंट्रोगेटिव। जैसे मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत थी, तो क्या लिखेंगे, आई, आई का फिर क्या लिखेंगे, नीडेड टू। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग सेकेंड फॉर्म लगाएंगे जरूर, किसकी, नीड की। आई नीडेड टू कंसल्ट, कंसल्ट मतलब यहाँ पर खुद को दिखाने का होता है, कंसल्ट यानी होता है बातचीत करना वहाँ पर डॉक्टर से। आई नीड टू कंसल्ट टू डॉक्टर। तो ये रहा हमारा पास्ट का। अगर मान लो निगेटिव है तो निगेटिवली क्या करेंगे, ही, फिर डिड नॉट, फिर नीड टू, क्या लिखा, जल्दी उठने की, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 मिनट, वेक अप अर्ली। ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव के लिए डिड नॉट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव आएगा तो डिड कहाँ आ जाएगा, पहले डिड ही, सॉरी डिड वी, डिड वी, फिर आएगा निगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए नीड टू, पकड़ने की होती है, कैच द ट्रेन। तो ये हमारा खत्म होता है सिलसिला यहीं पे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये रहा है आपके लिए होमवर्क छोटा सा जो आप घर के लिए है। तो इसको कमेंट बॉक्स या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद।